चलो आगे सब लोग अब आ ही गए हो, तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यहां पे आपको एक कार्ड दिखता है विच इज मूविंग ऑन दिस टेबल। दिस कार्ड इज मूविंग ऑन दिस टेबल, और द टेबल इज स्मूथ और frictionless. The table is frictionless, and this table can move in these directions. ठीक है, अब हमने क्या किया, we ejected a jet from here with a velocity v, and ये जो जेट है, ये जेट इस ट्यूब के अंदर से पास ऑन हो रहा है, एंड दिस ट्यूब इज माउंटेड ऑन दिस कार्ट। इस कार्ट के ऊपर ये ट्यूब फिक्स कर रखी है। ओके, और जैसे ये टेबल स्मूथ था या फिर फ्रिक्शनलेस था, वैसे फ्लो इनसाइड दिस पाइप विल ऑल्सो डोंट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन। सो दिस पाइप इज ऑल्सो स्मूथ। दिस पाइप इज ऑल्सो स्मूथ। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग, यहां पे एक बेंड दिख रहा होगा आप लोगों को। बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग, ये जो जेट इसके अंदर से, इस पाइप के अंदर से जा रहा है, दिस विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दिस कार्ट इन दिस डायरेक्शन। ओके, जिसके कारण ये कार्ट भी इस डायरेक्शन में मूव होगा। ऑलराइट, अब आपका सवाल यह है बेटा, आपका सवाल यह है कि ये कार्ट को जो हमने स्ट्रिंग बांध रखी है थ्रू दिस पुली, इसके ऊपर हमने एक मास अटैच कर रखा है। ये कितना मास आपको अटैच करना होगा? अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। आपको यहां पे कितना मास अटैच करना होगा जिसके कारण ये जो कार्ट है ये स्टेशनरी रहे, ये कार्ट स्टेशनरी रहे। ठीक है, सी जेट आ रहा है, जेट एक फोर्स एक्सर्ट करेगा इस दिशा में, ये कार्ट इस दिशा में जाने की कोशिश करेगा, बट आपको यहां पे एक इतना मास लगाना है सो दैट ये कार्ट एग्जैक्टली जिस पोजीशन में अब है उसी पोजीशन में वो रहे। I hope you understood this question. So you have to formulate an equation for that mass so that the cart will stay where it is right now. ठीक है, so before I solve this numerical, मैं चाहता हूं कि आप ये numerical solve करें। So pause the video right now, just pause the video, अपना पेज एंड पेन लो। ये पूरा न्यूमेरिकल आपने जो समझा है मेरे लेक्चर से, उस कॉन्सेप्ट्स के बलबूते पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो, और फिर अनपॉज द वीडियो एंड सी माय सॉल्यूशन। ओके, सो जस्ट पॉज द वीडियो राइट नाउ। मैं मान के चल रहा हूं बेटा कि आपने अभी यू हैव ऑलरेडी ट्राइड दिस न्यूमेरिकल, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल। सो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अब उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हम इस न्यूमेरिकल में देख रहे हैं। ओके, चलो अंडरस्टैंड दिस। बेटा, मैंने आप लोगों को दो बड़ी हिंट दे रखी है, जिसमें मैंने बता रखा है कि ये जो पाइप है ये स्मूथ पाइप है। द पाइप इज स्मूथ। इसका मतलब जिस वेलोसिटी से जेट इसके अंदर जाएगा, उसी वेलोसिटी से बेटा, उसी वेलोसिटी से इसके अंदर ट्रैवल करते 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 यहां से इजेक्ट होने वाला है। सो जो वेलोसिटी यहां से जो वेलोसिटी से ये जेट इजेक्ट होगा, उस वेलोसिटी का वैल्यू भी v ही होने वाला है। एंड दिस इज द एंगल ऑफ बेंड ऑफ दिस पाइप विच इज थीटा। The force exerted by the jet due to this bend will be in rightward direction, which will be F. Let's say force in x direction. So मैं horizontal को x direction मान के चल रहा हूं, and upward is y direction, which is your
यूजुअल कन्वेंशंस। ठीक है बेटा। नाउ हम जानते हैं बेटा कि हमें अब इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, हमें निकालना है ये फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। ये फोर्स इन एक्स डायरेक्शन के बेसिस पे ही हम ये मास डिटेक्ट करने वाले हैं कि कितना मास हम वहां पे लगाएंगे। और फोर्स इन एक्स डायरेक्शन अगर आपको निकालना हो तो फंडा तो वही है बेटा, फंडा तो वही है। सो एफ एक्स फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विल बी मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। सो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम इन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ध्यान रहे सब एक्स डायरेक्शन मोमेंटम की बात चल रही है, तो जो वेलोसिटीज आप कंसीडर करने वाले हो वो भी एक्स डायरेक्शन वेलोसिटीज ही कंसीडर करोगे। ऑलराइट, so you know that the mass flow rate is rho into area into velocity, where area is just the area of this small pipe. All right, area, rho into area into velocity into initial velocity in x direction. initial velocity का मतलब ये बेंड होने के पहले x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी मेरे बेटा, x डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी थी v. so here the value of initial velocity in x direction will be v. Very good. Minus m dot is again rho into area into velocity into, now we are asking what is the final velocity in x direction. अब देखो बेटा, final velocity in x direction, final velocity is this v at an angle theta, at an angle theta, और हमें चाहिए x डायरेक्शन की वेलोसिटी। अगर आपको x डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए एंड इफ दिस इज थीटा, सो दिस component of velocity, the horizontal component of velocity, the x directional component of velocity will be v cos theta. All right, similarly the y component will be v sin theta, जिसका हमें कोई यूज नहीं है क्योंकि हमारा कॉर्ड हॉरिजॉन्टली मूव होने वाला है, तो हमें वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल ही कंसीडर करनी है। एक्सेलेंट। सो ये बन जाता है मेरा इंटू v cos theta is equal to, this will be rho into area into, just a second, rho into area into velocity square minus rho into area into velocity square cos theta. So force in x direction will be ये rho a v square और ये rho a v square मैं कॉमन निकाल लेता हूं, so ये बन जाता है rho into area into velocity square into 1 minus cos theta. इतना amount of force x दिशा में लगेगा जिसके कारण ये कार्ट राइट डायरेक्शन में मूव होगा या x डायरेक्शन में मूव होगा। अब अगर आप चाहते हो कि ये कार्ट उसी जगह पे रहे, तो ये x डायरेक्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहां पे टेंशन, बेटा देखो ध्यान से सुनो, यहां पे इस दिशा में जो x डायरेक्शनल फोर्स लगने वाला है उसको बैलेंस करने के लिए इस वायर में एक टेंशन भी तो क्रिएट होगा जो इट शुड बैलेंस दिस fx, right, and if this is so you can say that this fx must be equal to this tension, created in this wire, which should be balanced by the weight attached here. बेटा देखो कैसा है, फोर्स यहां पे एक्सर्ट होगा, जैसी फोर्स वहां पे एक्सर्ट होगा यहां पे एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ टेंशन क्रिएट होगा। उस टेंशन को हम कैसे बैलेंस करने वाले, यहां पे वेट लगा के व्हाट इज वेट? वेट इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अब क्या होगा, ये मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मस्ट मैच द टेंशन क्रिएटेड इन दिस
cable, and that tension is same as the force exerted by the jet on this cart in x direction, so that such that ये cart stationary रहे. बेटा ये उतना ही वेट लगाना पड़ेगा जितना यहां पे टेंशन क्रिएट हुआ, और ये टेंशन इज सेम एज जितना फोर्स यहां पे एक्सर्ट हुआ. दिस इज नथिंग बट योर इक्विलिब्रियम कंडीशन. This is your equilibrium condition, so that all the summation force equal to 0 beta. Summation of all the forces in x direction must be equal to 0, so that this cart will be stationary at its own place. So इसका मतलब ये जितना भी टेंशन क्रिएट हो रहा है, this must be matched with weight, that is mass into acceleration due to gravity. बट क्या हमें वेट कैलकुलेट करना था? नहीं, हमें यह कैलकुलेट करना था कि आप कितना मास यहां पे लगा सकते हो. सो टू कैलकुलेट द मास, दैट इज कैपिटल M, we should divide the equation with the acceleration due to gravity. So this mass will be equal to, ये g इसके नीचे चला जाएगा, so this will be rho a v square into 1 minus cos theta divided by g. This must be your amount of mass. यही वो amount of mass है जो आपको यहां पे अटैच करना होगा, so that ये जो कार्ट है this will be stationary at its own place, provided मैं ये सब मान के चल रहा हूं बेटा that this table is frictionless or this tube is also frictionless. आप देख सकते हो बेटा, इंपैक्ट ऑफ जेट का क्वेश्चन और मैकेनिक्स का क्वेश्चन ये हमने क्लब कर लिया. इसको और इंटरेस्टिंग आप बना सकते हो बाय कंसीडरिंग कि यार यहां पे कितना, अगर मान लो कि ये जो टेबल है इसका अगर मैंने पर्टिकुलर फ्रिक्शन कंसीडर किया, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने कंसीडर किया, so with this we can make this problem a little bit more complicated. It's not complicated, it's very easy, but a little bit more complicated. मैं यहां पे इसको भी स्मूथ ना कंसीडर करके यहां पे भी मैं कुछ अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन कंसीडर कर सकता हूं, और ऐसे करके इस प्रॉब्लम को और थोड़ा डिफिकल्ट कर सकता हूं. रादर मैं इसको और एक तरीके से इस प्रॉब्लम को डिफिकल्ट कर सकता हूं. इस प्रॉब्लम को यहां पे देखो आप देख सकते हो बेटा, ये पाइप यहां तक बेंड हुआ है. इसको यहां पे बेंड ना करते हुए, let me erase this part so that I can show you what I want the new problem could be. I can show it to you. देखो यहां पे ये पाइप यहां पे ना रखते हुए हम क्या कर सकते थे, ये पूरे पाइप को पूरा कर्व देके इस तरह से पूरा का पूरा बेंड कर सकते थे, और फिर मैं बोलता आप लोगों की चलो अब फोर्स इक्वेशंस और फ्रिक्शनल फोर्स और ये सारी चीजें निकाल के अब बताओ कि कितना मास आपको अटैच करना पड़ेगा और कहां पे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल. ये एक ही न्यूमेरिकल है बेटा, बट इसमें कई सारे वेरिएशंस आप कर सकते हो. कई सारे वेरिएशंस करके यहां पे एक पर्टिकुलर एंगल पे इस पाइप को रख के भी कई सारे वेरिएशंस कर सकते हो, और गेट में ये न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है फॉर अ पर्टिकुलर थीटा एंड फॉर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी एंड एरिया, एंड देयर विल बी 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, and you should be able to solve this problem using the application of concepts that you have learned in impact of jets from fluid machineries and engineering mechanics. I hope you have understood this video. I hope you have enjoyed this video. See you in the next lecture. That will be the master class. बेटा याद रहे, मेरे फर्स्ट लेक्चर 0th लेक्चर में मैंने बताया था कि मास्टर क्लास आने वाला है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. उसको मिस मत करना बेटा, क्योंकि उसके बलबूते पे ही आप फ्लूइड मशीनरीज के कई सारे न्यूमेरिकल्स, वेलोसिटी ट्रायंगल्स और उसके जैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाओगे. और उसमें मैं आपको 2 गोल्डन रूल्स देने वाला हूं. वो 2 गोल्डन रूल्स के बाद मैं वो 2 गोल्डन रूल्स की एप्लीकेशन और उसकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, सो दैट एक बार आपके अंदर वो 2 गोल्डन रूल्स मैंने बिठा दिए, आपके खून में डाल दिए, तो अब उसके बाद आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स में किसी भी प्रकार की फ्लूइड मशीनरीज के वेलोसिटी ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल्स में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. दैट आई प्रॉमिस. ओके, सो आई एम वेरी एक्साइटेड for that new lecture of that master class. So see you all in the next lecture. Till then, bye bye and namaste.